यशवंत आजाद साहब, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको बिल लेकर आना था तो आप, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ा रहे, संसद की सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, तो और उन्हीं सीटों में से अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डिलिमिटेशन की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सेंसस कराने की भी जरूरत नहीं है, और आप इसी 2024 में गवर्नमेंट का कानून बनने के बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकाल के आप कर सकते थे। तो या इलेक्शन कमीशन के साथ से बातचीत करके आप इसको किया जा सकता है। सिर्फ 1/3 सीटें ही तो आपको आइडेंटिफाई करनी, वो आराम से हो सकता था। आपको लगता है कि एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है, या इस बात की आशंका थी कि मामला कंटेंशियस है, विवादास्पद है, लिहाजा इसमें हमें थोड़ा समझ बूझ के चलना चाहिए? जो आपने बात अंत में कही वो सही है। लॉर्ड मेनार्ड कीन्स ने कहा था, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो जावेद भाई जो कह रहे हैं वो सही वही कहना चाह रहे कि 29 में अब कौन बंदर नाचा या कौन नाचा किसने देखा, ये बात सही है। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, इसमें 3-4 मुद्दे बिल्कुल हमारे सामने आते हैं। एक तो आज के समय में महिला वोटरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और इसको सामने रखकर, इसको दृष्टिगत रखकर ही ये बिल लाया गया है। इस बिल के खिलाफ कोई पार्टी नहीं होगी इन प्रिंसिपल, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बिल को लाने में बहुत लोगों का श्रेय भी है। पंचायती इंस्टीट्यूट, तो पहली बात मेरी ये है कि इस बिल को लाने से या नहीं लाने से महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि हमने पंचायत में भी देखा है कि महिलाएं जो है उभर कर आ रही हैं नेतृत्व के लिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा मर्द हैं जो पीछे से महिलाओं को चला रहे हैं और महिलाओं को रिजर्वेशन में। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2 ये है कि आपको अभी लाने में क्या दिक्कत थी? अगर वाकई आपको नारी उत्थान करना था, अगर उनको रिजर्वेशन देना था, तो तत्काल अभी लाया जा सकता था। इसको परमिशन से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है, और ये कभी नहीं होना चाहिए था। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, इसके खिलाफ विरोध बहुत है, इसके खिलाफ बहुत लोग, पार्टियां हैं, जितनी भी फ्यूडल पार्टियां हैं, कोई नहीं चाहती हैं कि महिलाओं का उत्थान हो, और वो नहीं चाहती हैं कि ये बिल आए। और इसका विरोध बीजेपी में भी है, खासकर पर्टिकुलर स्टेट्स में, और इसलिए इस बार काफी दिक्कतें हो जाती अगर आप इस बिल को अभी इनेक्ट करते तो, क्योंकि आपको चुनने में समस्या हो जाती। और इसलिए चूंकि 24 में ऐसी संभावना है कि शायद ऑपोजिशन जुड़ नहीं सके और यही पार्टी आए, तो 24 तक का काम तो हो गया, और 2029 में चाहे जो हो, वो जंगल में मोर नाचा किससे देखा। तो इसलिए मैं ये अवश्य कहूंगा कि नीयत में थोड़ी शक तो मुझे लगती है कि आपको अगर बिल लाना था तो तत्काल इसी सेशन के लिए आया था। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा, दुख की बात ये है, जो शीबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे बहुत घर कर गई वो ये बात, कि जहां तक नारी के उत्थान के कार्यक्रम है, जहां तक नारी को संबल बनाना है, प्रोत्साहन देना है, चाहे वो निर्भय में आपको करोड़ों के फंड्स मिले, तो स्टेट से तो फंड को खर्चा भी नहीं किया। नारियों के संबंध में जितने भी प्रपोजल्स आए, चाहे वो एक अलार्म लगाना था आपको ऑटो स्कूटर्स पे या बस पे, वो तो आपने किया नहीं, लेकिन आपने एक 33% का एक जुमला दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 185 देश हैं पूरे संसार में, जिसमें 1/3 में से भी 33% नहीं है। जानते हैं कहाँ पे है? नेपाल में है, रवांडा में है, जहाँ 61% है। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके पहले एक कमिटमेंट दिखाने की आवश्यकता थी। आपको कहते हैं नारियों के का जो एम्प्लॉयमेंट है, हर सेक्टर्स में आप बढ़ाइए, सारे प्रमोशनल प्रोग्राम्स कीजिए, संबल होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप सुदृढ़ कीजिए, तब मैं समझता हूँ। नहीं तो ये जो कार्यक्रम है ये एक उद्देश्य रह जाएगा, एक आदर्श रह जाएगा, और पता नहीं है कब इम्प्लीमेंट होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।